पूरी दुनिया में समलैंगिक विवाह यानी सेम सेक्स मैरिज को करीब 36 देशों ने मान्यता दी है, जिसमें नीदरलैंड पहला देश है जिसने साल 2001 में सेम सेक्स मैरिज को मान्यता दी। इसके बाद दूसरे अमेरिकन और यूरोपीय देशों में इसे लीगलाइज किया गया। वहीं एशिया के 3 देशों ने हाल फिलहाल में इसे मान्यता दी है, जैसे नेपाल, ताइवान और थाईलैंड। वहीं दूसरी तरफ करीब 64 देशों में ये गैर कानूनी है। इसमें ज्यादातर मुस्लिम देश शामिल हैं और इन्हीं कुछ देशों में इसकी सजा बहुत गंभीर है, जिसमें आपको अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। अब बात करते हैं भारत की। तो पहले के समय में यानी 1861 में ब्रिटिश शासन के दौरान सेक्शन 377 लागू किया गया, जिसमें सेम सेक्स मैरिज से रिश्ता बनाना अपराध की श्रेणी में आता था। मगर कई सालों बाद सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज किया गया था, मतलब ये गैर कानूनी नहीं है और ना ही इसकी आपको सजा मिल सकती है। इस पूरे मुद्दे को गंभीरता से समझने की जरूरत है। 2018 में सर्वोच्च अदालत ने होमोसेक्सुअलिटी को अपराध की कैटेगरी से बाहर कर दिया था। सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि 2 लोग अगर अपनी मर्जी से संबंध बनाते हैं तो इसे अपराध नहीं माना जाएगा, चाहे वो किसी भी लिंग के हों। एक लंबी लड़ाई लड़कर होमोसेक्सुअलिटी को कानूनी दायरे में लाया गया। ये वक्त के साथ लोगों की मानसिकता बदलने की लड़ाई है। मसलन सदियों तक होमोसेक्सुअलिटी को अननेचुरल यानी अप्राकृतिक माना गया। इसे लेकर ब्रिटिश काल में ही कानून बना था। जीएन पीनल कोड के सेक्शन 377 में होमोसेक्सुअलिटी को अप्राकृतिक बताया गया था। होमोसेक्सुअलिटी की गतिविधि में शामिल होने पर 10 साल की सजा का प्रावधान था। सेक्शन 377 ब्रिटिश उपनिवेशवादी मानसिकता की उपज थी। ब्रिटिश रूलर्स ने अपने उपनिवेश की आबादी पर अपनी मान्यताओं को थोपने का काम किया था। सबसे पहले नाउ फाउंडेशन ने दिल्ली हाई कोर्ट में सेक्शन 377 की वैधता को चुनौती दी, लेकिन 2004 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इससे संबंधित याचिका खारिज कर दी। नाउ फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि इस याचिका को सुना जाना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई हुई। 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 377 अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी गैर संवैधानिक है, इसीलिए होमोसेक्सुअलिटी को अपराध के दायरे से बाहर किया जाए। हाई कोर्ट ने कहा कि 2 बालिग अगर अपनी मर्जी से संबंध बनाते हैं तो सेक्शन 377 का इस्तेमाल कर उन्हें सजा नहीं दी जा सकती। अगर ऐसा किया गया है तो ये राइट टू प्राइवेसी और व्यक्तिगत आजादी वाले संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन होगा। दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इसका नतीजा ये हुआ कि होमोसेक्सुअलिटी एक बार फिर से अपराध के दायरे में आ गई। इस बीच पुट्टास्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइवेसी यानी निजता किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है, फिर वो व्यक्ति चाहे होमोसेक्सुअल ही क्यों ना हो। कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ उसके सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पर प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। ये लोग भी हमारी तरह हैं। इस फैसले के आधार पर नवतेज सिंह जौहर और कुछ अन्य लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसके बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को आंशिक रूप से अपराध के दायरे से बाहर कर दिया। सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में कहा कि 2 बालिग अपनी मर्जी से संबंध बनाते हैं तो इसे अपराध नहीं माना जाएगा। इस फैसले ने LGBTQ समुदाय के लिए आजादी की नई राह खोल दी। अब सवाल उठने लगे कि अगर होमोसेक्सुअलिटी अपराध के दायरे में नहीं आती है तो फिर ऐसे लोगों को एक साथ रहने की आजादी और शादी जैसी संस्था में बंधने की कानूनी मान्यता क्यों न दी जाए। तो 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक शादी यानी सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया और कहा कि वो स्पेशल मैरिज एक्ट को खत्म नहीं कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने का काम संसद का है, अदालत कानून नहीं बना सकती। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि समलैंगिक कपल को बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है।
कोर्ट ने कहा कि शादी का अधिकार संविधान में कोई मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए समलैंगिक कपल इसे मौलिक अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकते हैं।